नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग। इसमें हम आपके लिए आज लेकर आए हैं राजकुमारी की कहानी, राजकुमारी इसाबेला। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, राजकुमारी इसाबेला की तरफ। राजकुमारी इसाबेला के पिता एक राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद इसाबेला का भाई जूलियन सिंहासन पर बैठा। राजा जूलियन की पत्नी एक अच्छी जादूगरनी थी। वह राज्य का शासन चलाने में अपने पति की मदद करती थी। उसे कई तरह के जादुई काढ़े बनाने आते थे। वह अपने जादू से एक ही मिनट में किसी का भी झूठ पकड़ लेती थी। रानी को राजकुमारी इसाबेला बहुत पसंद थी। उसने उसे भी सारा जादू सिखा दिया। इस तरह इसाबेला भी जादूगरनी बन गई। वह भी तरह तरह के जादुई प्रयोग करने लगी थी। एक दिन एक युवक को राजा जूलियन के पास लाया गया। उस पर इल्जाम था कि उसने सुनार की दुकान से हीरे मोतियों से सजा एक मुकुट चुराया था। सुनार उसे खुद पकड़ कर लाया था। राजा जूलियन ने युवक से पूछा, तुम बाजार में क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास यह मुकुट कहाँ से आया? यह मेरा मुकुट है, वह युवक बोला। सुनार ने कहा, महाराज, इसके कपड़े देखे, क्या यह आपको इस कीमती मुकुट का मालिक लगता है? रानी ने उस युवक को देखा तो उसे लगा कि वह सच बोल रहा था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। उसने इसाबेला से कहा कि वह किसी तरह सच का पता लगाए। राजकुमारी इसाबेला के कहने पर सुनार को वापस भेज दिया गया और इस मामले का फैसला होने तक युवक को महल में ही रहने को कहा गया। जब इसाबेला ने उस युवक से थोड़ी देर बात की तो उसे पता चला कि वह एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था। उसकी बातचीत, हाव भाव और व्यवहार से बहुत शालीनता झलक रही थी। इसाबेला ने मन ही मन एक योजना बना ली ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके। इसके बाद उस युवक को एक कमरे में भेज दिया गया। उससे कहा गया कि वह कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जब भोजन परोसा गया तो इसाबेला ने उसे ऐसी शराब पिला दी कि वह झूठ नहीं बोल सकता था। युवक ने बताया कि वह पड़ोसी देश का राजकुमार था। वह राजकुमारी इसाबेला की सुंदरता और समझदारी के बारे में सुनकर उसे विवाह करने के लिए इधर आया था। उसके पास बहुत से उपहार भी थे। इसाबेला ने पूछा, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं? तब राजकुमार ने खिड़की के पास जाकर सीटी बजाई। परिणाम स्वरूप अंधेरे से निकलकर एक सुंदर सफेद घोड़ा सामने आ गया। घोड़े के साथ हथियारबंद 4 सिपाही भी थे। सबके पास एक एक थैला था। इसाबेला ने सबको महल में बुलवा लिया। सुबह उसने राजा और रानी को राजकुमार की सारी कहानी सुनाई। फिर उन सिपाहियों को बुलवाया गया। वे अपने साथ बहुत से उपहारों के अलावा राजकुमार के पिता का संदेश भी लाए थे। वे इसाबेला को अपनी बहू बनाना चाहते थे। राजा ने सुनार को बुलाकर पूछा कि उसने उस युवक पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, तो उसने शर्म के कारण अपना सिर झुका लिया। दयालु राजकुमार के कहने पर उसे माफ कर दिया गया। शीघ्र ही राजकुमार और राजकुमारी इसाबेला का विवाह कर दिया गया। इस अवसर पर शाही दावत का आयोजन किया गया। राजकुमारी इसाबेला उसी सुंदर मुकुट को पहनकर सारी रात नाचती रही जो राजकुमार का था। अब उसे अपने सपनों का राजकुमार जो मिल गया था। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और आगे आपको किस तरह की कहानियाँ चाहिए वो भी आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं ताकि उसी तरह की कहानियाँ आपके पास ला सकूं। तो अभी मैं राजकुमारी की कहानियाँ आपको सुनाऊंगी, कल भी यही लेकर आऊँगी। तो आज अभी के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।